Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are well. This is your EVS activity class. So, today we are going to do an activity based on components of food. Okay? So, before doing the activity, we are going to learn about components of food. Okay? So, what are components of food? Component of food are also known as nutrients. The types of group of food we eat in our daily life is known as component of food. So जो component of food क्या है, जो भी हम फूड खाते हैं वो अलग अलग चीज़ों से बना होता है. किसी में आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किसी में आपके प्रोटीन होता है, किसी से आपको फैट मिलता है, किसी से मिनरल्स मिलते हैं, किसी से विटामिन्स मिलते हैं, है ना. तो ये जो टाइप्स ऑफ फूड होते हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड. The four main component of foods are carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. Okay. So carbohydrate, protein, vitamins and minerals and fat, ये सब आपके क्या हैं? Component of food. इसी से हमारा पूरा डेली लाइफ का जो हम खाना खाते हैं वो बनता है. Okay. So now we are going to talk about each one of them. First of all, we are going to talk about carbohydrates. So carbohydrates, they provide energy to our body. Carbohydrate क्या देते हैं हमें? Energy देते हैं, so that हम अपना work कर सकें. Some example or sources from which we get carbohydrates are wheat, maize, rice, potato, etc. So हमें carbohydrate किस किस से मिलता है? Wheat से मिलता है जिससे हमारी चपाती बनती है. राइस से मिलता है हम चावल खाते हैं. पोटैटो यानी आलू. तो ये सब क्या होता है, हमें एनर्जी देते हैं. चपाती हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. राइस खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है. पोटैटो खाते हैं उससे भी हमें एनर्जी मिलती है. सो ये सब क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. सो द सेकेंड वन इज प्रोटीन. दे सप्लाई द बॉडी विद द मटीरियल्स टू मेक न्यू सेल्स which build the body and make it grow. So प्रोटीन वो पार्ट होता है आपके फूड का जो आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. वो आपके सेल्स को रिजेनरेट करता है, दोबारा से सही करता है. ठीक है, जिससे आपका कोई सेल डैमेज हो जाए, आपकी बॉडी का कोई सेल डैमेज हो जाए तो वो उसे सही करता है. ठीक है, और आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है. जब भी आपकी हाइट नहीं बढ़ती तो क्या बोलते हैं, आप में प्रोटीन की कमी है, तो आपको क्या खाना चाहिए? मिल्क लेना चाहिए, आपको दालें खानी चाहिए, है ना. यू हैव टू ईट दीज थिंग, यू हैव टू ड्रिंक मिल्क, यू हैव टू ईट पल्सेस. सो आपको प्रोटीन किससे मिलता है? वीट पल्सेस से, मिल्क से. ठीक है, इनसे आपको प्रोटीन मिलता है. सो इट हेल्प्स इन ग्रोथ. इट ऑल्सो गिव मटीरियल विच रिपेयर्स द डैमेज ऑफ बॉडी सेल. यानी आपकी बॉडी में कहीं भी डैमेज होता है, ठीक है, आपकी चोट लगती है, उसकी हीलिंग में इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है. सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर एग, मिल्क, चिकन एक्सेट्रा. आपको किस किस से मिलता है प्रोटीन? आपको एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है, चिकन से मिलता है, पल्सेस से मिलता है. पल्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन. वेरी गुड. नाउ द थर्ड वन इज fat. Fats also provide energy to our body. फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट करते थे. They provide us twice as much energy as that provided by the same amount of carbohydrate. अगर हम एक स्पून कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, और हमने एक स्पून फैट लिया है, ठीक है, यानी आपका बटर, चीज़, घी, तो आप जो एनर्जी एक स्पून से लोगे, एक स्पून कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलेगी, वो आपको सिर्फ हाफ स्पून फैट से मिल सकती है. सो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. ओके. सोर्सेज ऑफ फैट आर ऑयल्स, बटर, चीज़, घी एक्सेट्रा. और ये जो फैट होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? ऑयल से मिलता है, बटर से मिलता है, चीज़ से मिलता है.
और ये जो फैट होता है वो आपकी बॉडी में बाद की एनर्जी के लिए स्टोर्ड भी रहता है. ओके. एंड द लास्ट वन इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, बोन्स एंड गम्स. विटामिन्स हमें किस किस लिए चाहिए होते हैं? अच्छे आईसाइट के लिए, हमारी आंखें अच्छी रहें, हमारी बोन्स अच्छे रहें और हमारे गम्स अच्छे रहें, यानी दांत अच्छे रहें. ठीक है. अब विटामिन्स 4 टाइप के मेनली आज हम पढ़ेंगे, विच इज़ विटामिन ए, बी, सी एंड डी. सो विटामिन ए किसमें हेल्प करता है? हमारी आईसाइट को बेटर करने के लिए. ओके, यानी आपकी आईसाइट को बेटर करने के लिए. अब विटामिन ए जो होता है वो किससे मिलता है आपको? मैंगो से, कैरेट से, ग्रीन वेजिटेबल से. और विटामिन बी आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है और वो आपको मिलते हैं एग से, मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से. विटामिन सी आपको इम्यूनिटी देते हैं, यानी जब आप बीमार होते हो तो आपको डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करते हैं. और ये आपको मिलते हैं सिट्रस फ्रूट से, विच आर ऑरेंज, लेमन एंड किवी. एंड विटामिन डी आपको मिलता है मिल्क से, फिश से, बटर से, जो कि आपकी बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं. और हमें विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है. ओके. सो यू ऑल्सो गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. अगर आप मॉर्निंग की जो धूप होती है उससे अपनी बॉडी में पड़ने दो तो आपको विटामिन डी मिलता है. Minerals are needed to build bones and teeth, formation of blood, functioning of muscles, nerve and thyroid gland. So जो मिनरल्स होते हैं आपके, वो भी आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ब्लड बनाते हैं, आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं. ओके. और ये आपको मेनली मिलते हैं ड्राई फ्रूट से. ओके, गॉट इट? So now we are going to talk about some important minerals and वो हमें कहाँ से मिलते हैं. So जो minerals होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, जो आपको मिल्क से मिलता है, phosphorus which you get from banana and green vegetable, iron which you get from leafy vegetable and apples, iodine which you get from iodized salt. Okay. And one more thing is you have to drink 2 to 3 liter water every day. और वाटर पीने से क्या होता है? आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर आ जाता है. ठीक है. तो वाटर इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. ओके. नाउ दैट वी हैव लर्न्ड अबाउट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फूड pyramid. A food pyramid is a representation of the optional number of serving to be eaten each day from each of the basic group. फूड पिरामिड क्या होता है कि हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमें कितना टाइप ऑफ फूड को इंटेक करना चाहिए. टाइप ऑफ फूड कौन से हो हमारे? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन एंड फैट. सो सी द पिक्चर. हम इसी के बेस में आज करेंगे. सो पिक्चर में सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट है एंड सी वो कितना सारा है ना. तो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या लेनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए. सेकेंड वन इज उससे कम क्या लेना चाहिए? हमें विटामिन एंड मिनरल्स लेने चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज प्रोटीन, वो उससे थोड़ा सा कम. ठीक है. तो उसके बाद आप प्रोटीन लेंगे और सबसे कम हम क्या लेते हैं? फैट. क्या लेते हैं सबसे कम? फैट. बिकॉज देखो ऊपर की साइड में ट्रायंगल में सबसे कम जगह है ना, तो उसी के हिसाब से हमारी ये बॉडी है. सोचो ये हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी में जो हमारा सिस्टम है उसको इतना ही फूड चाहिए. इतने ही अमाउंट में, सबसे नीचे देखो, इतने ही अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उससे कम अमाउंट में हमें विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए, उससे कम अमाउंट में हमें प्रोटीन चाहिए और सबसे कम अमाउंट में हमें फैट्स चाहिए. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ फूड pyramid. Okay. You can make this in a chart or in an A4 sheet. Okay. So let's start. So now what you have to do, take a sketch color, write component of
food. In bracket write down EVS activity. 6 onwards write science activity. Okay. So किसके बेस पे की है हमने ये एक्टिविटी? Components of food. Components of food. Okay. Now take out a scale. Okay. Pencil. Make a mark here. 1, 2, 17. Okay. Now here from 1 to from here to here. Okay, like this. This is a middle one. तो ये आपके इसके अराउंड होना चाहिए. ठीक है, मिड पार्ट आपके इसके अराउंड होना चाहिए. ठीक है, अब आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे. ओके, यू हैव टू मेक अ pyramid which is triangular in shape. Done? ठीक है. Now you have to take out some pictures of the component of food. फिर हम उससे अरेंज करेंगे उस वे में कि ये किस में आता है. कार्बोहाइड्रेट है हमारा या प्रोटीन मिलता है इससे हमें. फॉर एग्जांपल मैम ने देखो क्या क्या लिया यहाँ. ब्रेड, राइस, चपातीज, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग, बटर, पल्सेस. आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है. आई एम कीपिंग इट aside. Now I am using a Fevicol. So when we read about food pyramid, है ना, तो हमने क्या कहा था? सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट में हमारे क्या होते हैं? चपातीस, राइस एंड और क्या है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है आपको? सी शेयर all the options given here and bread. Take bread. So we are going to paste it like this. Okay, take out Fevicol, place it over the page. Rice here, bread here, and then chapati here. Done. Now next, इससे ऊपर हम क्या लेते थे? इससे ज़्यादा क्या लेते हैं? इसके बाद इससे कम क्वांटिटी में हमें क्या लेना है? जल्दी बताओ. Tell me. You know it very well, है ना. After carbohydrate we have to intake vegetables and fruits, which are fruits and minerals. So these two you have to place it here. Okay, now put some Fevicol and paste it. Here's the fruit and here's your vegetable. Done. Next is your
what you intake most after vitamins and minerals. Minerals and vitamins के बाद आप क्या लेते हो सबसे ज़्यादा? Protein. So here are the sources of protein: egg and milk. Okay, egg and milk. Let's paste them. Here, eggs, and next one is your milk. Like this. Done. And the last one is your, सबसे कम क्या लेते हैं हम बॉडी में? सबसे कम हमें कंज्यूम करना चाहिए फैट, बटर. ठीक है, बटर इज द सोर्स ऑफ फैट. So at last we are going to paste butter. Okay, done. Here is your pyramid. Here is your pyramid. Now we are going to make the outline. ठीक है, with sketch color. आपको स्केच कलर से बाद में इसलिए करनी है ताकि आपकी जो फिनिशिंग हो वो अच्छे से हो. ठीक है, अगर आप पेंसिल से करोगे तो आपकी जो बाद की फिनिशिंग होगी जब आप स्केच से करोगे तो वो परफेक्ट रहेगी. ओके, सो डू इट लाइक दिस. मेक योर फूड पिरामिड. Done. So now let's divide them. Fat, protein, vitamins and minerals, and carbohydrate. Done. Now you have to write the names of the component of food. Okay, first of all erase the outlining. Okay, जो आपने पेंसिल से आउटलाइनिंग की थी उसे इरेज कर दो so that it look tidy. Done. So the first component जो हम सबसे ज़्यादा लेते हैं are carbohydrate. Second is vitamins and minerals. Okay, you get carbohydrate from chapatis, rice and bread. You get vitamins and minerals from fruits and vegetables. And the third one is protein, which you get from egg and milk. And the last one is your fats, which you get from butter. Okay, so this is your food pyramid. Okay class, so now what you have to do, you have to make this activity, you have to send it to me. Okay, and everyone have to do their activity sincerely. जितनी एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो आपको करनी है बिकॉज इट्स हेल्पफुल फॉर यू. आप जितने बार इससे बनाओगे, खुद बनाओगे, तो आपको लर्न भी होगी चीज़ें कि हाँ, आपको पता चलेगा चपातीस कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, राइस भी आता है, ब्रेड भी आता है,
एंड विटामिन एंड मिनरल्स हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं, प्रोटीन हमें एग एंड मिल्क से मिलते हैं, फैट हमें बटर से मिलता है, क्योंकि जो हम विजुअली देखते हैं, जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, वो हमारे माइंड में ज़्यादा रहता है. ठीक है. सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू मी. ओके. With this our activity and here, I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.